नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है देवांशु गुप्ता और आज हम करेंगे करंट अफेयर्स डिस्कस 4 दिसंबर 2021 के। तो ये हैं हमारे पिछली वीडियो के सुपरस्टार्स अक्षता शर्मा एंड हेम लेपर्ड। बहुत बहुत बढ़िया काम किया है आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे क्वेश्चन का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्स। तो अंडों से रिलेटेड जो रेवोल्यूशन थी उसका क्या नाम था? तो सिल्वर रेवोल्यूशन जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो करते हैं हम इसको थोड़ा सा डिस्कस किए न्यूज में क्यों आया। तो बात चल रही थी हमारी व्हाइट रेवोल्यूशन की, उससे बात शुरू हुई हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की और क्वेश्चन आ गया हमारा सिल्वर रेवोल्यूशन पे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो कभी मिलेंगे नहीं एग्जाम में। तो 26 नवंबर 2021 को हमारी 100th बर्थ एनिवर्सरी थी फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन की, जिनका की नाम है हमारा वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो इन्होंने जो है हमारा जो व्हाइट रेवोल्यूशन था इंडिया में वो लाए थे ये। तो इसी डेट को 26 नवंबर 2020 को, ठीक है, फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुआ अगेंस्ट 3 फार्म लॉज। ठीक है, तो 1 ईयर एनिवर्सरी उसकी हो गई। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। 100th एनिवर्सरी हुई हमारी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वर्गीस कुरियन की, जो कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, 1 साल हुआ हमारा फार्मर्स के प्रोटेस्ट को अगेंस्ट 3 फार्म लॉज। तो इसी दो कारणों से, इन्हीं 2 कारणों के इकट्ठे आने से एक छोटी सी डिबेट हमारी स्टार्ट होती है कि क्या डिफरेंसेस थे ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन में, जो कि हमें कहते हैं, ये कहने पे मजबूर करते हैं कि हमें एक वाइट रेवोल्यूशन चाहिए हमारे फार्मर्स के लिए हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो तभी ये निकल कर आ रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ आमूल मॉडल वाइट रेवोल्यूशन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहूँगा। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारा था कि हम अपनी फसल को मेनली चावल और गेहूं की फसल को बढ़ाना चाहते थे, मतलब उनकी ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते थे, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे। बट जो वाइट रेवोल्यूशन था वो था हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे उन किसान भाइयों के लिए जो कि दूध बेच के अपनी रोजी रोटी चलाते थे। तो उसको जब हमने दोनों को अलग मकसद से किया तो उन दोनों के आउटकम्स भी वैसे ही निकल कर आए। तो आज के टाइम पे यही कहा जा रहा है कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए लेकिन वाइट रेवोल्यूशन के मॉडल पर, मतलब हमारी प्रोडक्शन, हमारी जो फसल है चावल और गेहूं की, वो तो ठीक है, अच्छे मात्रा में उग रही है, लेकिन किसान उससे खुश नहीं है। तो उनके लिए हमें जिस प्रकार से एक वाइट रेवोल्यूशन आया था उसी प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। अब जिन जिन को इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम उनको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। बट मेन क्रक्स यही है कि हमें एक ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए ऑन आमूल मॉडल। आमूल मॉडल क्या था कि जो छोटे छोटे किसान थे उन्होंने इकट्ठे मिलकर अपना एक कोऑपरेटिव स्टार्ट किया, मतलब उन्होंने खुद को इकट्ठा कर लिया, जोड़ लिया खुद को, और इकट्ठे मिलकर उन्होंने इकट्ठे डिसीजंस लिए, इकट्ठे दूध बेचा, आगे जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे उनको दूध इकट्ठा देना शुरू किया ताकि उनको सही दाम मिले, उनको सही प्रॉफिट्स मिले, उन्होंने अपने राइट्स के लिए स्टैंड लिया एक। ठीक है, तो यही था मेन मकसद वाइट रेवोल्यूशन का कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो इकट्ठे हो जाएं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी अब जो हमें चाहिए वो सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि प्रोडक्शन और ग्रो करे, बट मेजर जो अब एम होना चाहिए हमारे नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का वो ये होना चाहिए कि जो छोटे स्तर के फार्मर्स हैं उनको भी बेनिफिट्स मिले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ेंगे आप इसके बारे में और तो और अच्छा रहेगा। बट जो मेरे अकॉर्डिंग अभी के लिए जो मैं जिस मकसद से लाया था, थोड़ा सा डिस्कस तो करना ही था वाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन, बट उसके अलावा 100th एनिवर्सरी ऑफ वर्गीस कुरियन, father of white revolution, was marked on 26 November 2021, coinciding with the 26 November 2021 as 1 year anniversary of farmers protest against 3 farm laws, right? तो चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स आप जानते ही हैं कितना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूं आप फिर से अपनी नोटबुक और पेन को साथ में लेके आए हैं। इसका सही जवाब देंगे आप। पोंग डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो पोंग डैम जो है इनमें से किस रिवर के ऊपर बना है? सतलुज रिवर, ब्यास रिवर, चिनाब रिवर या पोंग रिवर? तो करंट अफेयर्स दोस्तों देखो, हम टारगेट करेंगे कि 20 करंट अफेयर्स जो आएंगे उनमें से हमारी 80% की
मिनिमम एक्यूरेसी रहेगी, इतने जवाब तो हमने सही देने ही हैं, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम क्वेश्चन फॉर्म में उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं, तो इतना टाइम देंगे तो हमारे इतने 20 में से 80% सही जवाब, मतलब अराउंड 16 क्वेश्चन सही देने बहुत ही आपका एक अच्छा अमाउंट करंट अफेयर से निकल के आ सकता है क्वालिफाई करने के लिए मेंस में। एंड ऑब्वियसली जो भी आप यहाँ से नॉलेज गेन करेंगे, अब ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, इन सब के बारे में जब आप नॉलेज थोड़ी और गेन करेंगे अपने फ्री टाइम में, इन सब चीज़ों को पढ़िए, थोड़ा और जानिए, या आपको हेल्प करेगा कहाँ पर, आपके मेंस और इंटरव्यू में। ठीक है, तो दीजिए इसका सही जवाब, और अगर सही देंगे तो +2 मार्क्स, गलत देंगे तो -0.66। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ब्यास रिवर। ठीक है, तो न्यूज़ ये है कि 100,000 मतलब लाखों में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं हमारी पोंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पर विंटर्स में, ऑन दी ऑनसेट मतलब स्टार्टिंग में विंटर्स की, और मार्च तक यहाँ पर रुकती हैं। ठीक है, तो इस साल 140 बर्ड्स को टैग किया गया है, जो कि 29 स्पीशीज में आगे फर्दर डिवाइडेड हैं, और इनको टैग करने का पर्पस क्या है कि मेनली उनके ऊपर स्टडी करी जाए टू अंडरस्टैंड देयर पैटर्न ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, तो ये डाटा हमें उनके माइग्रेटरी रूट के बारे में भी बताएगा, तो ये बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड उनके ऊपर टैगिंग की गई है। साइबेरिया, मंगोलिया, तिब्बत, चाइना एंड इराक से ये बर्ड्स यूजुअली पोंग डैम पर हर साल आती हैं। पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पर कांगड़ा में है ये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो आंसर है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 1975 में ये बना है अक्रॉस ब्यास रिवर, तो इसको पोंग रिजर्वायर या महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। 1983 में हिमाचल गवर्नमेंट ने इसको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की तरह डिक्लेयर किया, और 1994 में ये वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बन गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2002 में इसको रामसार साइट की डिक्लेरेशन भी मिल गई। ठीक है, याद रखेंगे इन पॉइंट्स को, राइट। चलें आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज गिवन द नेम साइक्लोन जवाद। तो इस साइक्लोन का जो नाम है साइक्लोन जवाद, वो किस कंट्री ने दिया है, सऊदी अरेबिया, इंडिया, श्रीलंका या थाईलैंड। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सऊदी अरेबिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। साइक्लोन जवाद जो है मोस्ट लाइकली पुरी इन उड़ीसा में आएगा ऑन 4 दिसंबर, मतलब कल के दिन चांसेस हैं कि ये दोपहर के टाइम तक आ जाएगा। इसका नाम जवाद क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, किसने रखा, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। जवाद का मतलब सऊदी में होता है लिबरल या मर्सीफुल, मतलब थोड़ा सा रहम करने वाला, तो उससे हमें ये समझ आ रहा है कि जो ये वाला साइक्लोन है थोड़ा सा रहम करने वाला होगा कंपेयर टू प्रीवियस साइक्लोन्स। अब थोड़ा सा हम ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना कि 2000 में एक ग्रुप बना जिसको कि हम कहते हैं वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, तो इसके अंदर इन कंट्रीज ने भाग लिया, यहाँ से लेके इन कंट्रीज ने 2000 के अंदर इस ग्रुप के अंदर पार्ट लिया। लेटर ऑन इसके अंदर ये ग्रुप भी ऐड हो गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सारे अपने नामों की रिकमेंडेशन इकट्ठे भेजते हैं, फिर एंड में आगे एक पैनल बैठता है जो कि डिसाइड करता है कि इस साल नहीं आगे भी एक लिस्ट बन जाती है टू गिव द नेम्स ऑफ अपकमिंग साइक्लोन्स। उसकी रेलेवेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। एक मैं बोलूँ कि भाई साइक्लोन आने वाला है, तो ध्यान रखना साइक्लोन की प्रेडिक्शन 3-4 दिन कई बार हफ्तों पहले भी हो जाती है, बट अगर उस साइक्लोन का नाम दे दिया जाए तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि लोगों के दिमाग में वो चीज़ याद रहेगी। तो इसीलिए सही साइक्लोन को सही नाम देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड बन गया, और उसको समझाने का मेरा यहाँ पे आपके लिए मकसद था। एंड पहले भी देखा गया कि कई बारी साइक्लोन्स के नामों के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो साइक्लोन आ रहा है 4 दिसंबर को उड़ीसा में, उसका नाम है साइक्लोन जवाद। ठीक है, तो आज का तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल बी होस्टिंग COP27। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कनाडा, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया या यूनाइटेड किंगडम। तो इनमें से कौन सी कंट्रीज हमारा COP27 ऑर्गेनाइज करवा रही हैं। एक एक्स्ट्रा चलो ऑप्शन देता हूं मैं आपको, UAE। अब चाहें तो इसमें से भी इसको भी मार्क करें आज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, COP27 कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा। द राइट आंसर इज इजिप्ट, दैट इज ऑप्शन बी, राइट।
तो 26 COP26 कहाँ हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। उसके ऊपर हमारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं। इसका मकसद था नेट जीरो मतलब नेट कार्बन न्यूट्रल बनना बाय 2050। ठीक है, इंडिया ने अपना ये टारगेट रखा है 2070 का, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया की इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, तो इंडिया के लिए टारगेट अचीव करना थोड़ा 2050 में मुश्किल था, तो उन्होंने आगे का टारगेट दे दिया। ठीक है, COP27 जो कि ऑर्गेनाइज होगा इजिप्ट में, ठीक है, उसके अंदर कह रहे हैं कि हमें एक और टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए, नीड टू अपग्रेड आवर फूड सिस्टम्स। उसका रीजन ये है कि बहुत लोग जो हैं दुनिया में इतने गरीब हैं कि उनको खाना नहीं मिल पाता है प्रॉपरली। तो उस कारण से ऐसा नहीं है कि खाने की बहुत कमी है दुनिया के अंदर, बहुत जगहों पर वेस्ट भी होता है और कई जगहों पर बहुत ही कम भी है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कहा जा रहा है कि हमें फूड सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हमारी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, बिकॉज जितने प्रतिशत लोगों को खाना कम मिल रहा है उनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दुनिया में कार्बन ऐड करने में, मतलब कार्बन एमिशंस में बहुत ही कम है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही सही पॉइंट निकल कर आ रहा है कि उनको हमें बीच में ऐड करना चाहिए टू प्रोवाइड देम विद प्रॉपर फूड सिस्टम्स, राइट, डिप्राइव्ड ऑफ फूड। तो उनको खाने की समस्या दूर करने के लिए हमें ये सिस्टम्स लाने चाहिए। COP27 होगा इजिप्ट में, और COP28 भी पता चल गया कहाँ पर होगा, UAE में। ठीक है, तो याद रखेंगे इन पॉइंट्स को। COP26 इन ग्लासगो स्कॉटलैंड, COP27 इन इजिप्ट एंड COP28 इन UAE। ये ऑब्वियसली पता ही होगा 27 एंड 28 भी होने हैं। ठीक है, तो आज का फोर्थ क्वेश्चन, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? द ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। इनमें से कौन सी स्टेट की स्टेट बर्ड है हमारी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? तो सही जवाब दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान की स्टेट बर्ड का नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो जो बस्टर्ड एक ग्रुप है हमारी बर्ड्स का, ठीक है, उसके बारे में एक न्यूज आई है, द लॉन्गेस्ट इन कंट्री माइग्रेशन रूट ऑफ द एंडेंजर्ड बर्ड्स ऑफ द बस्टर्ड ग्रुप हैज बीन ट्रैक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, इन कंट्री माइग्रेशन। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर ही जो एक बर्ड माइग्रेट करती है उसका लॉन्गेस्ट रूट जो बर्ड कवर करती है वो बस्टर्ड ग्रुप की बर्ड है, ये तो यहीं से समझ आ रहा है, और उसका पहली बारी उसकी ट्रैकिंग हो पाएगी, राइट। उस बर्ड का नाम क्या है? लेसर फ्लोरिकन। ठीक है, तो यहां पे तो हमारा ये फैक्ट आ गया, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, राइट। अब जो हमारी न्यूज है, द फर्स्ट टाइम एंडेंजर्ड बर्ड ऑफ बस्टर्ड ग्रुप विल बी ट्रैक्ड वाया सैटेलाइट ट्रांसमिटर्स। तो सैटेलाइट ट्रांसमिशन के थ्रू उनका रूट हम ट्रैक करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटी सी बर्ड है, बिलोंग करती है बस्टर्ड ग्रुप को, मिलती कहां पर है? राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, गुजरात में भी कभी कभी, और जब ये ब्रीड करती है गायब हो जाती है, सडनली गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि छोटी सी है, बहुत तेज है, तो सडनली गायब हो जाती है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है इन दी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट, IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आती है, एंड देयर पॉपुलेशन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज डिक्रीजिंग। तो पॉपुलेशन कम हो रही है, सडनली डिसअपियर हो जाती है। इंडिया की लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट वाली ये बर्ड है, साइज में बहुत छोटी है, बस्टर्ड फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसके साथ पहली बारी इसको ट्रैक किया जाएगा। ट्रैक करने का मकसद फिर से रिसर्च ओरिएंटेड है, ये चेक करना कि जब हम उसे कहते हैं गायब हो जाती है आफ्टर ब्रीडिंग, तो गायब होती कहाँ पर है, ये पता रहना चाहिए, क्योंकि इनकेस इंडेंजर्ड से ये एक्सटेंट वाली कैटेगरी में पहुंच जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा। तो एक हमें ट्रैकिंग करके हम इसका ध्यान रख सकेंगे, उन एरियाज को हम और बचा सकेंगे जहां पर ये खुद को जाके हम कह सकते हैं छुपा लेती है या चली जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक नया अपडेट है। क्या क्या पॉइंट्स इसमें से हमारे लिए निकल कर आ रहे हैं वो आप देख ही सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी है याद रखना, राजस्थान की स्टेट बर्ड, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ये स्पीशीज का नाम है, फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज़ बीन ट्रैक्ड, एंड कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान में और गुजरात में। ठीक है, और IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, राइट। सो टुडेज होमवर्क क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसेंटली बॉट एयर इंडिया एयरलाइंस?
तो एयर इंडिया को इनमें से किस कंपनी ने खरीदा है? टाटा सन्स, स्पाइसजेट, गो एयर या इंडिगो? इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, शेयर कीजिए अगर नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आपको मिलेगी हमारे आज के सेशन की PDF। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, और नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आज का होमवर्क क्वेश्चन अलॉन्ग विद योर मार्क्स बताना मत भूलना, ठीक है? तो तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कोई क्वेरी है तो hello@edutap.co.in पर भेज सकते हैं। कुछ भी कमेंट करना है तो नीचे प्लीज़ वीडियो में कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे उसका। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साइनिंग ऑफ, दिमांशु गुप्ता, बाय बाय।